दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे सत्य होते हैं जिन्हें वो जानते तो हैं कि ऐसा होगा ज़रूर, लेकिन वो इसे मानने से डरते हैं और इससे हमेशा दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप उन सच को अपना सकते हैं और उनका उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। ये कहानी बहुत पहले की है। किसी नगरी में एक राजकुमार रहता था जिसका मन सांसारिक जीवन से उठ चुका था। उसने अपने सांसारिक जीवन में बहुत से लोगों को रोते हुए, बहुत से लोगों को दुख उठाते हुए देखा था। उसी समय उस राजकुमार ने सोच लिया था कि मैं अपने जीवन में कितना भी धन कमा लूं, कुछ भी इकट्ठा कर लूं, तब भी वो सब मेरे पास कुछ भी नहीं रह पाएगा। उसने इस पर बहुत विचार किया और उसके बाद उस राजकुमार ने एक फैसला लिया। उस राजकुमार ने एक व्यवस्था की। अपनी कमाई हुई धन दौलत से अपनी सारी प्रजा को काम देना शुरू कर दिया। उनको जमीनें दी, उनको रहने के लिए मकान दिया और अपनी प्रजा के लिए काम की व्यवस्था करने के बाद उसने ये निश्चित किया कि अब उसकी प्रजा सुख और शांति से अपना जीवन बिताएगी, जिस वजह से उसने अपना राजमहल भी त्याग दिया और बहुत दिन इधर उधर जंगलों में भटकने के बाद उस राजकुमार ने साधना में अपना मन लगाया। साधना के बाद उसने अपनी वासना पर भी काबू पा लिया था और अब उस राजकुमार के मन में किसी प्रकार की कोई भी वासना नहीं बची थी। पर एक रात जंगल में जाते वक्त उस राजकुमार ने एक हीरे की कहानी सुनी। एक ऐसा हीरा जिसमें जान थी, जो जिंदा था, जिसको भी वह हीरा मिल जाता उसके भाग्य खुल जाते और फिर उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी ना रहती। लेकिन इसके लिए वह लोगों की परीक्षा भी लिया करता था और वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहता जो उसके काबिल हो। पर उस हीरे की किस्मत इतनी खराब थी कि आज तक हजारों वर्षों में कोई भी ऐसा व्यक्ति उसे नहीं मिला जो उसके काबिल हो सके। और उस हीरे के बारे में एक ऐसी बात भी प्रचलित थी कि जिस किसी ने भी आज से पहले उस हीरे को देखा है, वह व्यक्ति कभी भी जिंदा वापस नहीं आया। जब राजकुमार ने यह कहानी सुनी तो वह मन ही मन मुस्कुरा पड़ा और उस जंगल की ओर चल पड़ा जहां उसे वो हीरा बताया गया था। आधी रात हो चुकी थी। राजकुमार उस जंगल के बीचों बीच से होकर गुजर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक रोशनी पर पड़ी। वह रोशनी एक पेड़ के नीचे से आ रही थी। राजकुमार ने उस रोशनी को देखा और उस रोशनी के पीछे पीछे उस पेड़ तक पहुंच गया। जब राजकुमार ने यह देखा कि वहां पर एक हीरा पड़ा हुआ है और वह चमक रहा है और उस हीरे की चमक इतनी तेज थी कि एक बार के लिए उस राजकुमार के मन में भी ये लालच आ गया कि ये हीरा कितना सुंदर है, मैं इसे उठा लेता हूं। क्योंकि राजकुमार के मन में भी अब एक लालच सा जाग उठा था। वह सोचने लगा कि ऐसे कितने हीरे मेरे पास थे जिसे मैंने दान कर दिया, ऐसी कितनी ही धन दौलत मैं अपने पीछे छोड़ आया हूं, ऐसे न जाने कितने हीरे मेरे महल में जड़े हुए थे। राजकुमार ने अपने मन की ओर ध्यान दिया और वह सोचने लगा कि यह आखिर हो क्या रहा है। मेरे मन में भला ये हीरा पाने की ये कैसी वासना जाग उठी है। तभी उस राजकुमार ने अपने आप से कहा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने कर्मों को
देखने के कारण राजकुमार वासना की चपेट में आने से बच गया और वह उस हीरे को वहीं पर छोड़कर मुस्कुराने लगा और फिर आगे की ओर बढ़ चला। तभी उसने देखा कि दो घुड़सवार उस हीरे के लिए आपस में एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों आपस में ये कह रहे थे कि इस हीरे पर पहली नजर मेरी पड़ी है, इसलिए ये हीरा मेरा है। उन दोनों घुड़सवारों ने अपनी अपनी तलवार निकाली और कहा कि अब इसका फैसला हमारी तलवार करेगी। तभी राजकुमार के मन में ये आया कि ये दोनों तो बेकार में ही लड़ रहे हैं। इस हीरे पर नजर तो सबसे पहले मेरी ही पड़ी थी, तो उस हिसाब से ये हीरा तो मेरा हुआ। यह विचार आते ही राजकुमार एक बार फिर से चौंक गया और वो अपने आप से कहने लगा कि मेरे मन में फिर से ये विचार कैसे आने लगे। राजकुमार फिर से मुस्कुराया और कहा कि मेरे जागरूक होने के कारण अपने कर्मों पर मैं ध्यान दे पा रहा हूं। मेरी समझ के कारण मैं अच्छा और बुरा दोनों ही समझ सकता हूं। तो हे वासना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उधर दूसरी तरफ दोनों घुड़सवारों में एक घमासान युद्ध छिड़ चुका था। कोई भी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। दोनों को वो हीरा किसी भी हालत में चाहिए था। उन दोनों को लड़ता देख राजकुमार के मन में दोबारा आया कि इन दोनों को तो तलवार भी चलानी नहीं आती, यह तो अनाड़ी हैं। अगर मैं इस युद्ध में उतर जाऊं, सिर्फ कुछ ही क्षणों के अंदर मैं इस युद्ध का फैसला कर सकता हूं। और अब की बार राजकुमार फिर से चौंक उठा और कहा, वासनाएं मुझे घेरने लगी हैं, लेकिन मैं स्वयं को जानता हूं। वासना मुझ पर हावी नहीं हो सकती। अपनी ज्ञान की शक्ति के कारण राजकुमार 3 बार वासना के जाल में फंसने से बच चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर वह भयंकर युद्ध जारी था। राजकुमार जानते थे कि इस लालच का कारण जो कुछ भी होगा वो सिर्फ अनर्थ ही होगा। तभी राजकुमार ने फैसला किया कि वो उन दोनों को आगे लड़ने से रोकेंगे। राजकुमार उन दोनों के करीब गए और उन्हें अपनी तरह से समझाने की कोशिश की। उन दोनों ने फिर से वही बात दोहराई कि सबसे पहले इस हीरे पर मेरी नजर पड़ी थी, तो उस हिसाब से यह हीरा मेरा हुआ। उन दोनों ने राजकुमार से कहा कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम इससे दूर रहो। तुम क्या सोचते हो कि हम तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में आकर यहां से चले जाएंगे और ये हीरा तुम लेकर चले जाओगे? तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, अन्यथा हम दोनों सबसे पहले तुम्हें ही मारेंगे। उन दोनों की बातों को सुनने के बाद वह राजकुमार उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों मानने के लिए तैयार ही नहीं होते और आखिरकार राजकुमार वहां से पीछे हट जाते हैं। दोनों में एक बार फिर से युद्ध छिड़ जाता है और अब की बार एक घुड़सवार ने दूसरे घुड़सवार को इस युद्ध में हरा दिया और ऐसा करते ही वह घुड़सवार बहुत खुश हुआ और अपनी वीरता का गुणगान गाने लगा और वह उस हीरे की तरफ आगे बढ़ा और उसने उस हीरे को अपने हाथों में उठा लिया। हीरे को हाथों में उठाते ही अचानक वह हीरा पत्थर का बन गया। यह देखते ही उस घुड़सवार के होश उड़ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो हीरा कुछ देर पहले इतना चमक रहा था, उसकी चमक अब कहाँ गई। उस घुड़सवार के होश उड़ गए। कुछ समय बाद जब उस घुड़सवार को होश आया तो उसने देखा कि उसका मित्र जिसके साथ वो यहाँ पर आया था, वो अब यहाँ से गायब हो चुका था। उसे ढूंढने के लिए वो भी निकल पड़ा और इसी तरह से वो भी इस जंगल में गायब हो गया। वहां पूरा का पूरा सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद वह हीरा एक इंसानी रूप में प्रकट हुआ और उस राजकुमार के पास जा पहुंचा और उसने कहा कि मैं तुम्हारा हूं और सिर्फ उसी का हो सकता हूं जो वासना रहित हो। आज तक हजारों वर्षों से
मैं किसी ऐसे ही व्यक्ति की तलाश कर रहा था और आज तुम मुझे मिल गए हो। तुम ही एक ऐसे प्राणी मुझे अभी तक मिले हो जिसके अंदर कोई वासना नहीं है, जो अपनी वासनाओं को जानता है और उसे समझता है, जो उसमें नहीं बहता। तुम मुझे धारण कर सकते हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मैं मिल रहा हूं। राजकुमार मुस्कुराने लगा और उस हीरे से कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो वही धारण कर सकता है जिसमें वासना हो, और जिसमें वासना है उसको तुम कभी मिलोगे नहीं। अपनी वासना का ये खेल खेलना बंद कर दो। यह सुनते ही वह हीरा वहां से गायब हो गया और राजकुमार अपनी यात्रा पर आगे चल पड़े। दोस्तों, एक बौद्ध भिक्षु थे और उनके कई शिष्य भी थे। उन्हीं में से एक शिष्य ने अपने गुरुवर से पूछा कि हे गुरुवर, ये वासना कितनी खतरनाक हो सकती है? इस पर गुरुवर ने कहा, वासना इतनी खतरनाक होती है कि तुम्हें सब कुछ दिखाती है जो तुम चाहते हो, लेकिन वो तुम्हारा सब कुछ लूट कर ले चली जाती है। और तो और तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी भर लूटते चले जाते हो और ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उस वासना के चक्कर में व्यर्थ कर देते हो। और आखिर में जब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता तो बस ऐसे ही रोते रह जाते हो। शिष्य ने कहा, हे गुरुवर, मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। इस पर गुरुवर ने कहा कि जिंदगी भर एक आम इंसान अपने जीवन में हर किसी वासना के पीछे भागता रहता है, चाहे वो काम हो, चाहे वो मोह हो या फिर लोभ। जीवन भर वो व्यक्ति सिर्फ इन्हीं के पीछे भागता रह जाता है। भागते भागते उसे ये भी नहीं पता चलता कि उसका जीवन अब समाप्त होने को आया है, और जब उसका आखिरी समय आ जाता है तब उसे एहसास होता है कि उसने अपना पूरा जीवन सिर्फ काम, क्रोध, लोभ और मोह के पीछे व्यर्थ कर दिया और आखिरकार उसके हाथों में कुछ भी नहीं रह जाता। शिष्य गुरुवर की बात समझ जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और फिर उनकी आज्ञा लेकर वो वहां से चला जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा होगा। दोस्तों, आपने क्या सीखा है वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।